तो बच्चा ये एक्सेस डिमांड और जो हम डिफिसिट डिमांड की बात करेंगे, ये हम बात करेंगे करस्पॉन्डिंग टू फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो आपको पता है फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, मैंने आपको बताया था। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर जो भी लोग काम करना चाहते हैं एंड दे आर स्किल्ड, ठीक है, उनके पास स्किल्स भी हैं एंड दे आर हैविंग जॉब्स। तो वो एक ऐसी सिचुएशन है जिसको मैंने आपको ग्राफ में समझाया था, आप लोगों को अगर याद होगा तो, और होना भी चाहिए। तो दिस इज माई AS, दिस इज माई AD। अगर मैं फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात करती हूँ तो मेरे यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा पॉइंट A पर। ठीक है, और इस पॉइंट A की जो इनकम आएगी वो आएगी OY लेवल। ठीक है, और ये ऐसी सिचुएशन है जो मैं अपनी इकोनॉमी में चाहती हूँ फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर, राइट। लेकिन बेटा अगर मैं बात करती हूँ डेफिसिट डिमांड की, तो बच्चा ये डेफिसिट डिमांड कहाँ पर आएगी, जहाँ पर हमारे यहाँ पर अंडर एम्प्लॉयमेंट है। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हो गया, यानी जहाँ पर जो लोग काम करना चाहते हैं एंड दे आर स्किल्ड, दे आर नॉट हैविंग जॉब्स। ठीक है, तो उस केस के अंदर बेटा आपको पता है हमारा जो कर्व है, AD कर्व है, वो नीचे की तरफ पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाता है और ये आ जाता है एग्रीगेट डिमांड अंडर एम्प्लॉयमेंट वाला। ठीक है, इसमें क्या होगा बेटा, लोगों के पास पैसा कम है, खर्चा कम करेंगे, खर्चा कम करेंगे तो बेटा इनकम भी इकोनॉमी में कम जनरेट होगी। तो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल एट अंडर एम्प्लॉयमेंट आएगा पॉइंट B पर। ठीक है, अब इस पॉइंट B की वजह से बेटा हमारा जो इनकम जनरेट होगी इकोनॉमी में, वो कौन सी इनकम जनरेट होगी, OY लेवल की इनकम जनरेट होगी। ठीक है, तो बच्चा इस अंडर एम्प्लॉयमेंट की वजह से अगर आप कहेंगे तो हमारे यहाँ की इनकम कितने से डिक्रीज हो गई, इनकम डिक्रीज हो गई Y से Y1 पर। ठीक है, यानी जो Y और Y1 का डिफरेंस है, दिस इज माय डेफिसिट। ठीक है, दिस इज माय लेस इनकम, यानी जो इनकम मेरी कम जनरेट हुई है। ठीक है, और जो बेटा ये गैप है, कौन सा गैप, द गैप बिटवीन ADF का मतलब एक्सपेंडिचर एट फुल एम्प्लॉयमेंट एंड द गैप बिटवीन AD एट अंडर एम्प्लॉयमेंट, दिस इज कॉल्ड डेफिसिट डिमांड, दिस इज कॉल्ड डेफिसिट डिमांड। ठीक है, तो बस यही आपको समझाना था बेटा कि जब भी हमारे यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में नहीं होता, उसकी वजह से अगर हमारे यहाँ पर अंडर एम्प्लॉयमेंट है तो हमारी जो डिमांड है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी और इस डिमांड से हमारी जो नेशनल इनकम है बेटा वो भी कम जनरेट होगी। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि बेटा मैंने अभी आपको कल वाली ऑनलाइन क्लास के अंदर जो मैंने आपको रिकॉर्डिंग्स भेजी थी उसके अंदर मैंने आपको मल्टीप्लायर इम्पैक्ट समझाया था। मल्टीप्लायर इम्पैक्ट का मतलब क्या था बेटा, कि अगर डिमांड 1 रुपये से कम हो रही है तो उसका इम्पैक्ट इनकम पर हमेशा ज़्यादा जाता है। अगर आप ग्राफ के अंदर भी देखेंगे तो देखिए ये वाला गैप, ठीक है, अच्छा आपको दिख नहीं रहा, एक मिनट, ये वाला गैप, द गैप बिटवीन ADF एंड ADU, द गैप बिटवीन ADF एंड ADU, इस वाले गैप की बात कर रही हूँ बेटा, ये कम है और गैप बिटवीन Y1 एंड Y ज़्यादा है, क्योंकि थोड़ी सी डिमांड के इम्पैक्ट से ही हमारी इनकम बहुत ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स इम्पैक्ट होती है। ठीक है, ये कल मैंने आपको समझाया था, कल वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, राइट। तो दिस इज द डेफिसिट डिमांड। एक बार रीड आउट कर लेते हैं बेटा, डेफिसिट डिमांड के लिए क्या लिखा है और उसे कैसे एक्सप्लेन करना है। आप अपनी अपनी बुक का पेज नंबर खोल लीजिए 121। देखिए डेफिशिएंट डिमांड और डेफिसिट डिमांड। The deficient demand refers to the situation when aggregate demand is less than aggregate supply, यानी हमारी एग्रीगेट डिमांड कम है और एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है। अब ये क्यों बोला बेटा, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के अंदर डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर एक लाइन लिखी है करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट,
यानी अगर मैं फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करूं तो बेटा फुल एम्प्लॉयमेंट की जो एग्रीगेट सप्लाई हम चाहते हैं दैट इज एट एफ लेवल, राइट। लेकिन बेटा हमारे यहाँ पर क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है, तो उस केस के अंदर जो इक्विलिब्रियम आ रहा है वो कहाँ पर आ रहा है, क्यू लेवल पर आ रहा है, ठीक है। हम चाहते एएस इस लेवल का है बट एक्चुअली में मेरा एडी जो आ रहा है वो इस लेवल पर आ रहा है, तो यहाँ पर एडी कम है और एएस ज़्यादा है करस्पॉन्डिंग टू फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यानी अगर मैं एएस कंपेयर करती हूँ फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाला, राइट। अगर आप ये वाला फ्रेज नहीं लिख कर आते हैं तो आपकी डेफिनेशन गलत हो जाएगी। चलिए जी आगे देखते हैं बेटा, मैंने आपको ये पूरा ग्राफ समझा दिया था। दिस इज माई AD is equal to AS at full level, this is AD is equal to AS at under employment level, जिसकी वजह से हमारी जो इनकम जनरेट होनी चाहिए थी at full level of employment that was M, बट हमारी एक्चुअल इनकम जनरेट हुई है N अंडर एम्प्लॉयमेंट पर, और ये मेरा क्या हो गया बेटा, मेरी इनकम कम हो गई, मेरी GDP कम हो गई, एंड दिस इज माई डेफिसिट डिमांड, द गैप बिटवीन ADF एंड ADU। तो चलिए एनालिसिस एक बार पढ़ लेते हैं बेटा। जो मैंने आपको हिंदी में समझाया है वही ये इंग्लिश में यहाँ पर लिखा हुआ है। कहता है ADF shows the AD corresponding to full employment, ADU shows the AD corresponding to the underemployment in the economy, FC is the vertical difference, FC ये वाले की बात कर रहा है बेटा, FC is the vertical difference between ADF and ADU, it measures the extent of which AD is deficient, यानी यही vertical distance जो आपका ADF और ADU के बीच में है वही क्या बताता है आपको, डेफिसिट डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड बताता है। इफ द डिजायर्ड ADU is AD is ADU then the equilibrium is stuck at point Q। कहता है कि अगर हम कहते हैं कि हम ADU पर इक्विलिब्रियम देखना चाहते हैं तो उसका इक्विलिब्रियम आएगा Q पर, लेकिन दिस इज द पॉइंट ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, राइट। ON is the equilibrium output corresponding to the under employment equilibrium, वो इसकी बात कर रहा है बेटा, ये वाली लेवल की बात कर रहा है, ठीक है। आगे लास्ट कहता है OM is the equilibrium output corresponding to the full level of equilibrium, वो इसकी बात कर रहा है, राइट। ये वाला जो OM लेवल है, क्लियर। तो बस आपको यही अपने पूरे क्वेश्चन के अंदर समझाना है कि हम जो फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर चाहते हैं, ठीक है, उससे कम हमारा AD रहेगा। अगर ऐसा होगा तो हमारी इनकम भी कम जनरेट होगी, ठीक है।